कभी कभी जब लहरें शांत होती हैं तो समंदर अपने कुछ भूले हुए राज वापस किनारे पर भेजता है। बिना क्रू के बहता जहाज, रेडियो पर आई आखिरी चीख, डेक पर जमी हुई लाशें और ऐसे जहाज जो खुद से सालों तक चलते हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये सब सच है और आज हम उन्हीं सच्चाइयों का पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं उन 10 रहस्यमयी जहाजों की तरफ जिनकी कहानियां आज भी समंदर की गहराइयों में दबी हुई हैं, लेकिन कभी कभी वो खुद ही वापस आ जाती हैं। नंबर 1, एसएस औरंग मेडान, इंडोनेशिया की मलक्का खाड़ी, जहां लहरें अक्सर अपने भीतर कुछ न कुछ छुपाए रखती हैं। उसी खाड़ी से एक रहस्यमयी एसओएस सिग्नल मिलता है। ऑल ऑफिसर डेड इंक्लूडिंग द कैप्टन, पॉसिबल होल क्रू डेड। और फिर कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक अंतिम शब्द, आई डाई। उसके बाद रेडियो पर हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। जल्द ही एक रेस्क्यू टीम भेजी जाती है और जब वो औरंग मेडान तक पहुंचती है तो सामने एक ऐसा नजारा होता है जिसे देखकर सबसे अनुभवी नाविक भी कांप जाते हैं। पूरा जहाज सुनसान पड़ा था, लेकिन डेक पर बिखरे थे इंसानों के शव। हर एक शव एक रहस्य था। आंखें फटी हुई, मुंह खुले हुए, चेहरे पर डर की वो परछाई जो शायद किसी ऐसे दृश्य को देखने के बाद आती है जो इंसान की समझ से परे हो। कुछ के हाथ हवा में जमे हुए थे, जैसे वो किसी अदृश्य ताकत से खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हों। न किसी के शरीर पर चोट के निशान थे, न लड़ाई का कोई सुराग। सब कुछ अजीब था, मानो मौत वहां सिर्फ छूकर ही नहीं गई, बल्कि अपनी परछाई छोड़ गई हो। और तभी जहाज में अचानक आग लग जाती है। बिना किसी चेतावनी के पूरा जहाज लपटों में घिर जाता है और कुछ ही पलों में एसएस औरंग मेडान समंदर की गहराइयों में गायब हो जाता है। उस हादसे के बाद न तो कोई सबूत मिला और न ही कोई जवाब। कुछ लोग कहते हैं कि जहाज पर कोई जहरीला केमिकल था, कुछ मानते हैं ये एक सुपरनैचुरल घटना थी और कुछ इसे समंदर का सबसे डरावना भूतहा रहस्य मानते हैं। लेकिन सच क्या है, कोई नहीं जानता। एसएस औरंग मेडान आज भी लहरों के बीच तैरता एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद समंदर भी नहीं देना चाहता। नंबर 2, द फ्लाइंग डचमैन। ये कोई साधारण जहाज नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही समुद्री नाविक कांप जाते हैं। द फ्लाइंग डचमैन, एक ऐसा जहाज जो न कभी किनारे पहुंचा और न कभी पूरी तरह डूबा। ये कहानी 17वीं सदी की है। एक जिद्दी कप्तान जो तूफान के बीच भी रुकने को तैयार नहीं था। कहा जाता है उसने खुद समुद्र को चुनौती दी थी और तभी उसे श्राप मिला, तू और तेरा जहाज कभी किनारा नहीं देखेंगे, तुम हमेशा लहरों के बीच भटकते रहोगे। तब से लेकर आज तक दुनिया भर के नाविकों ने दावा किया है कि उन्होंने इस जहाज को देखा है। घने तूफान के बीच बिजली की चमक में एक पुराना सड़ा हुआ जहाज जिसकी पालें फटी हुई होती हैं और जिसमें कोई आवाज नहीं होती। लेकिन जब भी कोई उस जहाज के पास जाने की कोशिश करता है वो अचानक हवा में गायब हो जाता है। लोग कहते हैं जो भी इस जहाज को देखता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। कुछ की मौत हो जाती है, कुछ का जहाज डूब जाता है और कुछ खुद एक रहस्य बन जाते हैं। द फ्लाइंग डचमैन आज भी एक चेतावनी की तरह माना जाता है, एक ऐसा श्राप जो लहरों पर सवार होकर हर तूफान के साथ लौट आता है। नंबर 3, एमवी जॉइटा, अक्टूबर 1955। दक्षिण प्रशांत महासागर की गहराइयों में एक छोटा सा जहाज एमवी जॉइटा 24 लोगों को लेकर निकला था। मौसम साफ था, रूट तय था, लेकिन फिर वो जहाज अचानक लापता हो गया। घंटों तक रेडियो पर कोई जवाब नहीं आया और दिन बीतने लगे। 1 हफ्ता, फिर 2, फिर 3 और ठीक 5 हफ्ते बाद जॉइटा समंदर में दूर अकेला बहता हुआ पाया गया। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो ये नहीं कि जहाज मिला, बल्कि ये थी कि उसमें एक भी इंसान मौजूद नहीं था। न कोई क्रू, न यात्री, न शव, कुछ भी नहीं। अंदर का नजारा और भी चौंकाने वाला था। रेडियो ऑन था, खाने का सामान जस का तस रखा हुआ था, दवाइयां अपनी जगह, जैसे अभी अभी कोई वहां से उठा हो। एक सैंडविच आधा खाया हुआ, लेकिन पूरे जहाज में इंसानी हलचल का एक भी निशान नहीं था। न कोई खून, न संघर्ष, न तूफान का कोई संकेत। ऐसा लग रहा था जैसे 24 लोग एक ही पल में गायब हो गए हों, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने सबको खींच लिया हो।
और जहाज को छोड़ दिया ताकि लोग सवाल पूछते रहें। वैज्ञानिकों ने जांच की, थ्योरीज बनाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। कुछ मानते हैं कि वहां सुपरनैचुरल हस्तक्षेप हुआ है, कुछ इसे कंस्पिरेसी कहते हैं और कुछ आज भी मानते हैं कि जॉयटा उस दिन समंदर के एक दूसरे चेहरे से टकरा गया था। एमवी जॉयटा आज भी हमें याद दिलाता है कि जब समंदर कुछ छीनता है तो वो हमेशा कुछ बोलने के लिए नहीं छोड़ता। नंबर 4, मेरी सेलेस्टे। 1872 में अटलांटिक महासागर के बीच एक जहाज मिला, मेरी सेलेस्टे। उसका रास्ता तय था, मौसम साफ था और कोई खतरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो जहाज अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचा। कुछ हफ्तों बाद मेरी सेलेस्ट समंदर में बहता हुआ मिला। जहाज पूरी तरह ठीक ठाक था, सेल खुले थे, खाना मेज पर रखा था, सामान अपनी जगह था, यहां तक कि जहाज की लाइफ बोट तक गायब नहीं थी। लेकिन पूरा क्रू गायब था, न लड़ाई का कोई निशान, न तूफान की तबाही। कप्तान, उसकी पत्नी और बच्ची और बाकी सभी लोग ऐसे लापता हुए जैसे हवा में घुल गए। सरकारी जांच हुई, खोजबीन हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कई लोगों ने अपने अपने अंदाज से जवाब ढूंढने की कोशिश की। किसी ने कहा पायरेट्स ने ये सब किया है, किसी ने कहा कोई हादसा, और कुछ ने इसे किसी अनजानी ताकत से जोड़ दिया। लेकिन सच क्या है, ये आज भी कोई नहीं जानता। मेरी सेलेस्ट का नाम अब समंदर से जुड़ी सबसे पुरानी रहस्यमयी कहानियों में आता है। एक ऐसा जहाज जो सही सलामत मिला, लेकिन अपने साथ सवार लोगों का राज हमेशा के लिए समंदर में छोड़ गया। नंबर 5, एसएस बाइचिमो। उत्तर की ओर बर्फीली हवाएं चल रही थीं और एक मालवाहक जहाज एसएस बाइचिमो कनाडा और अलास्का के बीच अपना आखिरी सफर तय कर रहा था। लेकिन यह सफर कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि रास्ते में ही बाइचिमो बर्फ में फंस गया। हवा तेज थी, तापमान गिरता जा रहा था और बर्फ की मोटी चादर ने जहाज को जकड़ लिया। हालात इतने खराब हुए कि क्रू को उसे छोड़ना पड़ा, और यहीं से शुरू हुआ बाइचिमो का वो सफर जिसमें कोई मंजिल नहीं थी और कोई इंसान भी नहीं। अगले 38 सालों तक बाइचिमो बार बार अलग अलग जगहों पर देखा गया, खुद से चलता हुआ, बिना किसी इंसान के, कभी धुंध में, कभी बर्फ के बीच और कभी समुद्र की सुनसान लहरों पर। हर बार वही नजारा, पुराना लोहे का ढांचा, जंग लगी रेलिंग और एकदम खामोश डेक। कोई सिग्नल नहीं, कोई हलचल नहीं, फिर भी जहाज जिंदा था। कई बार लोग उसे पकड़ने गए, लेकिन वो या तो आंखों के सामने से ओझल हो गया या फिर इतना दूर निकल गया कि पीछे सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा रह गया। 1969 में उसे आखिरी बार देखा गया। इसके बाद एसएस बाइचिमो दोबारा कभी नहीं मिला। ना कोई मलबा, ना कोई संकेत, ना कोई अंत। कुछ लोग मानते हैं वो समंदर की सबसे लंबी चलने वाली आत्मा है। कुछ कहते हैं वो अब एक जहाज नहीं रहा, अब वो एक भटकता हुआ साया बन चुका है। और आज भी जब आर्कटिक में ठंडी रात होती है और समंदर एकदम शांत होता है, तो कभी कभी दूर से लोहे की चरमराहट सुनाई देती है। कहा जाता है वो एसएस बाइचिमो है, जो अब भी चल रहा है अपने आखिरी सफर पर, बिना किसी अंत के। नंबर 6, ज़ीब्रीना। साल 1917। दुनिया पहली बार के सबसे बड़े युद्ध में डूबी हुई थी और इंग्लैंड से फ्रांस एक छोटा मालवाहक जहाज ज़ीब्रीना अपनी नियमित यात्रा पर निकला हुआ था। सामान ऑन बोर्ड था, क्रू अपनी ड्यूटी पर था, मौसम साफ और रास्ता जाना पहचाना था। लेकिन जब 2 दिन बाद वो जहाज फ्रांस के तट पर पहुंचा, तो वहां जो देखा गया वो आज तक एक अनसुलझी गुत्थी बना हुआ है। ज़ीब्रीना किनारे पर सीधा खड़ा था, पालें लगी थी, जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जहाज पर कोई नहीं था। पूरा क्रू गायब था, ना लड़ाई के कोई निशान, ना खून, ना संघर्ष की कोई हलचल। सब कुछ वैसा का वैसा था जैसे लोग कुछ मिनट पहले तक वहीं थे और अचानक गायब हो गए। युद्ध का दौर था, पर न जहाज पर कोई बम गिरा, न लूटपाट हुई। सब सामान अपनी जगह मौजूद था। कुछ कहते हैं दुश्मन पनडुब्बी ने हमला किया था। कुछ मानते हैं क्रू ने समंदर में कुछ ऐसा देखा जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, पर कोई सबूत नहीं मिला। न धमाका, न चीख, न कोई एसओएस। जो भी हुआ वो सिर्फ जहाज जानता है, या शायद सिर्फ समंदर। ज़ीब्रीना अब भले ही इतिहास के पन्नों में खो चुका हो, लेकिन उसका रहस्य आज भी जिंदा है। एक ऐसा जहाज जो बिना किसी इंसान के खुद ही किनारे तक पहुंच गया। नंबर 7, एसेस कैमलूप्स।
साल 1927, एसएस कैमलूप्स, एक मालवाहक जहाज जो कनाडा के लेक सुपीरियर से सामान लेकर निकला था। मौसम अचानक बिगड़ा और जहाज लापता हो गया। हफ्तों तक खोज हुई, लेकिन ना मलबा मिला, ना कोई इंसान, बस खामोशी। कई महीने बाद झील के किनारे कुछ डिब्बे और टूटी हुई लकड़ियां बहती मिली। लोग समझ गए जहाज डूब चुका है, लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब 1977 में ठीक 50 साल बाद एसएस कैमलूप्स का मलबा झील की गहराई में मिला। ठंड इतनी ज्यादा थी कि जहाज लगभग वैसे ही सलामत था और उसके अंदर मिली एक जमी हुई लाश। शरीर झील की सर्दी में पूरी तरह सुरक्षित था। ऐसा लगता था मानो वो आदमी अब भी इंतजार कर रहा हो कि कोई दरवाजा खोले और कहे, अब तुम जा सकते हो। एसएस कैमलूप्स आज भी वहीं है, झील के नीचे सन्नाटे में, अपने आखिरी मुसाफिर के साथ। नंबर 8, कैरल ए डीरिंग। साल था 1921। अमेरिका के पूर्वी तट पर केप हाटेरास के पास एक बड़ा जहाज कैरल ए डीरिंग तूफान के बाद किनारे पर फंसा मिला। जहाज बिल्कुल सही सलामत था, पालें लगी थीं, पतवार भी सही जगह पर था, लेकिन पूरा जहाज खाली था। क्रू का कोई नामो निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक खामोश जहाज जो मानो खुद चलकर किनारे तक आया हो। जब जांच हुई तो अंदर का नजारा और भी अजीब था। खाने की थालियां मेज पर रखी थीं, कपड़े ताजे धुले हुए, कागजात भी सही हालत में थे। सब कुछ वैसा जैसे जहाज को अभी अभी छोड़ा गया हो। लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि पूरे के पूरे नाविक एक ही पल में कहां चले गए। ना कोई खून, न तूफान के कोई स्पष्ट निशान, ना ही कोई एसओएस कॉल। कुछ लोगों ने इसे शायद समुद्री लुटेरों का नाम दिया और कुछ ने इसे अंदरूनी बगावत। लेकिन अगर ऐसा होता तो जहाज पर कोई निशान क्यों नहीं? कैरल ए डीरिंग एक दिन आया और अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गया जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आज भी केप हटेरस के तट पर जब लोग दूर समंदर की ओर देखते हैं तो बस इतना कहते हैं, कुछ जहाज अपने रहस्यों के साथ नहीं डूबते, वो लौटते हैं मगर इंसान नहीं होते। नंबर 10, एमवी डर्बीशायर। सितंबर 1980, एक विशाल ब्रिटिश मालवाहक जहाज एमवी डर्बीशायर 2 लाख टन लोहे का अयस्क लेकर जापान की ओर रवाना होता है। यह ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा जहाज था, लगभग 1000 फीट लंबा। समंदर पर चलता तो लगता जैसे लोहे का कोई पहाड़ बह रहा हो, लेकिन कुछ ही दिन बाद सब कुछ खामोश हो गया। न रेडियो सिग्नल, न कोई चेतावनी, न कोई मदद की पुकार। एमवी डर्बीशायर बस गायब हो गया। जहाज पर मौजूद 42 लोगों के परिवार इंतजार करते रहे। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सरकार ने कहा शायद तूफान का शिकार हो गया होगा, लेकिन अब सवाल यह उठता है, इतना बड़ा जहाज आंधी में बिना एक भी एसओएस भेजे ऐसे कैसे गायब हो सकता है? कई सालों तक मामला दबा रहा, फिर परिवारों के दबाव पर साल 1994 समंदर की 3 मील गहराई में मलबा ढूंढा गया। एमवी डर्बीशायर 3 हिस्सों में टूटा पड़ा था। मलबा देखकर भी कोई ये नहीं कह सका कि जहाज कैसे और क्यों टूटा। न कोई बम, न टक्कर, न आतंकी हमला, बस एक शांत मौत जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। कुछ लोग इसे हादसा मानते हैं और कुछ इसे डिजाइन की गलती। लेकिन सच जो भी हो, इस जहाज की ये गुमशुदगी आज भी दुनिया के सबसे बड़े अलिखित समुद्री रहस्यों में से एक है, क्योंकि समुद्र जब निगलता है तो कई बार वो कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, ये थे वो 10 रहस्यमयी जहाज जो समंदर में सिर्फ गुम नहीं हुए, बल्कि अपने साथ इंसानों को भी ले गए और पीछे छोड़ गए एक ऐसा डर जो लहरों से भी गहरा था, एक सन्नाटा जो अब भी बोलता है, और कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद समंदर कभी देना ही नहीं चाहता। अगर ये रहस्य आपके अंदर तक उतर गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अनजाने, अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।